अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन के लिहाज से हमारे पास रियल नंबर्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास रियल नंबर की एडिशन के लिहाज से है क्लोजर प्रॉपर्टी, CLOSURE, क्लोजर प्रॉपर्टी। स्टूडेंट, ये हमारे पास एडिशन के लिहाज से क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, इसको हम स्टडी करते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी हमें कहती है कि सम ऑफ एनी टू रियल नंबर्स इज़ अगेन अ रियल नंबर। इसका मतलब है कि किसी भी दो रियल नंबर को ऐड करें तो आंसर रियल नंबर ही आना चाहिए। इसका मतलब है कि आपके पास रियल नंबर्स में जितने भी सेट्स आते हैं, नेचुरल हो, होल हो, कॉम्पोजिट हो, इवन हो, प्राइम हो, उनमें से कोई भी सेट आप लेते हैं, कोई सेट है आपके पास रियल नंबर से रिलेटेड, उसमें से कोई भी दो एलिमेंट आप लें, यानी हमें प्रॉपर्टी कहती है कि ए और बी कोई दो नंबर हैं, बिलोंग्स टू रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, तो उसके बीच में अगर हम ऑपरेशन लगाएं ए प्लस बी, यानी ए और बी को ऐड करें तो रिज़ल्ट रियल नंबर आना चाहिए। ये हमें क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है। इसका छोटी सी एग्जांपल मैं यूँ दूँ आपको कि अगर आपके पास एक सेट है नेचुरल नंबर का 1 2 3 4 5 और चलता जा रहा है, ठीक है, तो इस नेचुरल नंबर भी सबसेट है रियल का, तो हमने नेचुरल नंबर ले लिया। तो नेचुरल नंबर्स का सेट लिया है हमने, तो इसमें से कोई दो एलिमेंट्स आप ले लें, यानी उसको एक को ए का नाम दे दें, एक को बी का नाम दे दें। तो अगर मैं उठाता हूँ 2 और 3, यानी ए जो है वो 2 रखता हूँ, मैं ए 2 रखता हूँ और बी रखता हूँ 3। तो आइए हम इसमें एक ऑपरेशन अप्लाई करते हैं प्लस का एडिशन के हिसाब से, क्योंकि हम स्टडी कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ए प्लस बी यानी कि क्या बनेगा, 2 + 3 इज़ इक्वल टू 5। क्या ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है 5? यानी जो हमने सेट लिया है नेचुरल नंबर का, ये जो रिज़ल्ट 5 आया है, क्या नेचुरल नंबर में मौजूद है? तो बिल्कुल है। इसका मतलब ये हुआ कि क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई करती है एडिशन के लिहाज से नेचुरल नंबर को। तो हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि कोई भी आपके पास सेट है, उसमें से कोई दो एलिमेंट्स आप लें और उनके बीच में कोई ऑपरेशन अप्लाई करें तो आंसर उसी सेट से आना चाहिए। यानी एडिशन का अप्लाई कर रहे हैं तो एडिशन का के लिहाज से आपने देखना है। अगर आप मल्टीप्लिकेशन का यूज़ कर रहे हो तो मल्टीप्लिकेशन वगैरह की प्रॉपर्टीज़ हम उसमें पढ़ेंगे। ये एडिशन का है तो इसलिए एडिशन की बात कर रहा हूँ कि कोई दो नंबर हैं, उन दो नंबर्स के बीच में आप एडिशन का ऑपरेशन अप्लाई करें और आंसर जो है वो रियल नंबर से ही। तो स्टूडेंट्स, ये जो है वो हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसी तरीके से आप कोई भी सेट उठा के चेक कर सकते हैं, इवन का उठा लें, प्राइम का उठा लें, आप होल का उठा लें, आप चेक करके आप खुद चेक कर सकते हैं कि आंसर उसी सेट से आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। उसके बाद सेकंड हमारे पास जो प्रॉपर्टी है रियल नंबर्स के एडिशन के लिहाज से, वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी एडिशन के लिहाज से बात करें, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है, एडिशन के लिहाज से बात करें, ठीक है। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपके पास कोई दो नंबर है, रियल नंबर है, ए प्लस बी, तो इसका रिज़ल्ट पोजीशन चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी ए प्लस बी को आप बी प्लस ए करें तो हमारे रिज़ल्ट पर, हमारे आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन के लिहाज से हमें कहती है कि अगर आपके पास कोई दो नंबर ऐड हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, तो उनकी पोजीशन चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास एक नंबर 3 है, दूसरा 5 है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 + 3? तो जी बिल्कुल लिख सकता हूँ। 3 + 5 का जो आंसर है वो 8 है और 5 + 3 का आंसर भी 8 है, तो हम बिल्कुल लिख सकते हैं। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लॉ भी कह सकते हैं इसे। ये एडिशन के लिहाज से हमें कहता है कि अगर आपके पास कोई दो नंबर्स हैं, उन दो नंबर्स के बीच में एडिशन का ऑपरेशन है, उनकी पोजीशन चेंज करने से, यानी प्लेसमेंट चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा रिज़ल्ट पर, रिज़ल्ट आपका सेम रहेगा। इसके बाद हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड जो है वो हमारे पास लॉ है एसोसिएटिव
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एडिशन के लिहाज से बात हो रही है तो ये अंडरस्टूड है कि ये एडिशन के ही लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है हमें कि अगर आपके पास कोई 3 नंबर है, वो इस तरह से है a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, यानी इस तरीके से ऐड हो रहे हैं, तो उसका रिज़ल्ट जो है यानी उसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी, यानी कि फर्स्ट नंबर को छोड़ के अगले दो नंबर्स को आप ऐड करें तो उसका रिज़ल्ट बराबर होगा फर्स्ट 2 नंबर्स के एडिशन और प्लस थर्ड नंबर की एडिशन। यानी पहला नंबर आप छोड़ दें, यानी पहला नंबर प्लस नेक्स्ट 2 नंबर्स का सम, यानी उस फर्स्ट वाले से जब करेंगे तो उसका रिज़ल्ट आएगा फर्स्ट 2 नंबर्स का एडिशन यानी प्लस, और उसका रिज़ल्ट थर्ड नंबर के साथ ऐड करने से सेम रिज़ल्ट आएगा। इसकी एग्जांपल यूँ समझ लें कि अगर हमारे पास a जो है वो 2 है और b जो है वो 3 है और c जो है वो 5 है, तो अगर हम फर्स्ट को सेकंड के साथ रखें यानी 2 को 3 के साथ रखें और फिर उसके बाद c वाला नंबर यानी 5 जो है वो हम बाद में रखें, तो इसका जो रिज़ल्ट होगा स्टूडेंट्स वो सेम आएगा। कैसे? 2 प्लस 3 प्लस 5 बनता है 8, इसी तरीके से 2 प्लस 3 बनता है 5 प्लस 5, तो ये भी 10 होगा जी, ठीक है, 10, और ये भी 10। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टी है एडिशन के लिहाज से, ये हमें कहती है कि अगर आपके पास कोई भी 3 नंबर हैं a b c, ठीक है, वो इस तरह से है कि फर्स्ट नंबर प्लस नेक्स्ट 2 नंबर्स का सम इज़ इक्वल टू फर्स्ट 2 नंबर्स का सम प्लस थर्ड नंबर का सम, तो यानी कि ये हमें लॉ कहता है, ठीक है, तो उसका रिज़ल्ट हमेशा सेम आएगा। तो ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। उसके बाद जो चौथी प्रॉपर्टी है इसकी वो क्या है, वो बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ आपको, ये है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी स्टूडेंट्स इस प्रॉपर्टी का भी आपको पता होनी चाहिए। एडिटिव आइडेंटिटी हमें कहती है, तो स्टूडेंट्स एडिटिव आइडेंटिटी हमें कहती है कि अगर आपके पास कोई नंबर है a, उसके साथ 0 को ऐड कर दिया जाए तो रिज़ल्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कि 0 को आप ऐड करें किसी भी नंबर के साथ तो उसके रिज़ल्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी आप इसको कह सकते हैं कि 0 जो है वो इसकी एडिटिव आइडेंटिटी है। क्यों? क्योंकि 0 ऐड करने से रिज़ल्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। यानी a प्लस 0 करें या 0 प्लस a करें, रिज़ल्ट आपका a ही आएगा, ठीक है। तो ये एडिटिव आइडेंटिटी हमें कहती है। और 0 जो है, 0 इज़ कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। रिमेंबर ये MCQs वगैरह में ये सवाल आते हैं, इज़ कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। किसकी? रियल नंबर की। इज़ कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है स्टूडेंट्स। 0 इज़ कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी क्योंकि 0 हम किसी भी नंबर के साथ ऐड करें उसके रिज़ल्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसीलिए इसे हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। तो 0 इज़ कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट लॉ है या नेक्स्ट प्रॉपर्टी कह लें आप, वो है हमारे पास एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स हमें कहता है स्टूडेंट्स, एडिटिव इन्वर्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि एडिटिव इन्वर्स जो है वो है उसके बारे में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि एडिटिव इन्वर्स होता क्या है हमारे पास। बेसिकली एडिटिव इन्वर्स स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो एडिटिव इन्वर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो है ना, ये सब प्रॉपर्टीज़ हैं रियल नंबर की, ठीक है। एडिटिव इन्वर्स हमें कहता है कि अगर आपके पास कोई नंबर है, कोई भी नंबर है, लेट्स सपोज आपके पास 6 है, तो 6 को हम कौन से नंबर के साथ ऐड करें जिससे इसका आंसर जो है वो 0 आए। यानी कि एडिटिव इन्वर्स वो नंबर होता है जिसको उसके इन्वर्स से ऐड करें तो आंसर 0 आए। यानी 6 को इसके कौन से नंबर से ऐड करें जिससे रिज़ल्ट 0 आए। यानी हम अगर मैं इसको 5 से ऐड करूं तो रिज़ल्ट तो 0 नहीं आएगा, अगर मैं इसको 3 से ऐड करूं तब भी रिज़ल्ट 0 नहीं आएगा। तो वो नंबर इसका एडिटिव इन्वर्स होगा जिससे रिज़ल्ट इसका 0 आए। तो वो नंबर स्टूडेंट हमारे पास है -6, ठीक है। अब देखें प्लस माइनस माइनस होता है, तो -6 को जब आप इसके साथ सॉल्व करेंगे तो रिज़ल्ट क्या आएगा? 0। यानी ऐसा नंबर जो
किसी नंबर से ऐड हो उसको रिज़ल्ट ज़ीरो कर दे तो हम कहेंगे कि वो उसका एडिटिव इन्वर्स है। चाहे अब मिसाल के तौर पे -3 की मैं बात करूँ, ये -3 है, तो -3 के साथ अगर आपसे कोई पूछे कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको -3 के साथ ऐड करें तो रिज़ल्ट हमें ज़ीरो मिले, वो नंबर इसका क्या होगा, एडिटिव इन्वर्स। आई एम रिपीटिंग अगेन कि -3 का से रिज़ल्ट जिसका ज़ीरो आएगा, यानी -3 को जिससे ऐड करके रिज़ल्ट ज़ीरो आएगा, वो नंबर इसका एडिटिव इन्वर्स होगा। तो वो नंबर है हमारे पास +3। ठीक है, तो आप इस देखें इसका रिज़ल्ट आएगा 0। ठीक है, तो आप कहेंगे कि -3 एडिटिव इन्वर्स है 3 का और 3 एडिटिव इन्वर्स है -3 का, यानी ये दोनों आपस में एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स है। एडिटिव इन्वर्स किसे कहते हैं कि कोई नंबर है उसको किस नंबर के साथ ऐड करें कि वो रिज़ल्ट ज़ीरो दे। जब वो रिज़ल्ट ज़ीरो देगा तो आप कहेंगे कि ये नंबर उसका एडिटिव इन्वर्स है। ठीक है, यानी वो आपस में एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स है। तो स्टूडेंट्स ये थी प्रॉपर्टी यानी रियल नंबर्स की एडिशन के लिहाज से। अभी हम आप बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स, अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अभी तक जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है वो एडिशन के लिहाज से थी रियल नंबर की। अब मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से हम इसको जो है वो स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अब मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी इसी तरीके से हमारे पास जैसे एडिटिव जो है वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ जो है वो एडिशन थी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन था, उसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी हमारे पास, क्लोजर प्रॉपर्टी। इसमें भी सेम हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से क्लोजर प्रॉपर्टी है। सेम लॉ है, सेम चीज़ है, आपने इसको अंडरस्टैंड आसानी से कर लें क्योंकि आप पहले एडिशन का समझ चुके हैं। ये मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से, ये क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से हमें क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपके पास कोई दो नंबर है ए और बी और वो बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, तो उसका जो प्रोडक्ट है यानी कि ए मल्टीप्लाई बी रिज़ल्ट आना चाहिए रियल नंबर। ये हमें कहता है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, यानी मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, यानी ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर उसी सेट से आना चाहिए जिस सेट से वो एलिमेंट्स लिए हैं। तो इसी तरीके से अगर आप बात करें, मिसाल के तौर में कोई नंबर सिस्टम ले लेता हूँ आपके पास। अब मैंने एक नंबर सिस्टम ले लिया जो है वो आप देखें 0 1 2 3 4 5, ये एक सेट ऑफ होल नंबर्स है। ठीक है, ये सेट ऑफ होल नंबर है। कोई दो नंबर उठा लेते हैं हम, इसमें से एक 3 उठा लेते हैं और एक 5 उठा लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हम 3 उठाते हैं, ए रखते हैं 3 के बराबर और बी रखते हैं 5 के बराबर। तो हमें कहा गया है कि 3 को मल्टीप्लाई 5 करें तो आंसर क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्या इसका आंसर रियल नंबर के बराबर आता है? तो 3 5 द 15, यस, इसका आंसर रियल से ही आता है, मतलब रियल से हमने दोनों नंबर्स को उठाया है तो इसका। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि 15 जो है वो हमारा रियल नंबर से ही बिलोंग, मतलब होल नंबर से ही बिलोंग करता है। होल नंबर से हमने इसको उठाया है और होल नंबर से ही इसका आंसर आ रहा है। रियल नंबर, क्योंकि होल नंबर रियल नंबर का सेट है तो इसीलिए हम इसको रियल नंबर भी कह सकते हैं, यानी वो सारे के सारे रियल नंबर्स ही हैं, क्योंकि रियल नंबर, होल नंबर जो है वो सबसेट है किसका, रियल नंबर का। तो आंसर जो है वो आप देखें रियल नंबर ही आ रहा है, मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि 15 बिलोंग्स टू होल नंबर। एक ही बात है, रियल नंबर या होल नंबर। सेट हमने होल नंबर का उठाया तो आप ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आप देखें, ये हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। उसके बाद हमारे पास हमने पढ़ी थी जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन में, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में सेकंड जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो हमने पढ़ी थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें भी वही है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है क्योंकि हमने हेडिंग डाली है, क्या हेडिंग डाली है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड करती है, यानी आपके पास कोई दो नंबर हैं, एक ए है दूसरा बी है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो उनकी पोजीशन चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हम कहते हैं कि ये जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, तो ए मल्टीप्लाई बी करें या बी मल्टीप्लाई ए करें, आंसर दोनों सिचुएशन में एक ही आएगा। यानी इसको अगर हम कहें 2a 3, यानी ए हम 2 लें और बी लें हम 3,
तो आंसर हमारा जो है वो, तो 2 मल्टीप्लाई 3 करें या 3 मल्टीप्लाई 2 करें, यानी इनकी पोजीशन चेंज करें तो रिज़ल्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम कह सकते हैं कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि कोई भी दो नंबर हैं उनकी जो है वो प्लेसमेंट चेंज कर दें, ऑर्डर चेंज कर दें, तो उसके रिज़ल्ट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा स्टूडेंट्स। ओके, तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से स्टडी कर रहे हैं तो अब हम मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सेम लॉ है, सेम चीज़ है, आपने सिर्फ अंडरस्टैंड करना है किस तरीके से। आप देखें ये हमारे पास जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन आपको पता है क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से कर रहे हैं अभी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमें कहती है कि अगर आपके पास 3 नंबर हैं, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, ये 3 नंबर्स हैं आपके पास, तो ए मल्टीप्लाई बी मतलब ब्रैकेट बी मल्टीप्लाई सी जो है वो बराबर होगा, आप ए मल्टीप्लाई बी करें, फर्स्ट 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करें और फिर थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम आएगा। ये हमें कहती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसकी एग्जांपल भी आप ले लें, इसको आप नाम दे दें, आप सेम ए जो है वो 2 रख दें, बी जो है वो 3 रख दें और सी रख दें आप 4 रख दें इस बार, ठीक है। तो आप देखें ये 2 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई 4 इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई 4। तो आप देखें 2 मल्टीप्लाई 3 4 द 12 इज़ इक्वल टू 2 3 द 6 मल्टीप्लाई बाई 4, 12 टू द 24 एंड 6 4 द 24। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि ये जो है वो प्रॉपर्टीज़ हमारी जो है वो सेटिस्फाई हो गई मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। उसके बाद जो है वो हमारे पास जो नेक्स्ट जो लॉ है वो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमें कहती है कि अगर आपके पास कोई नंबर है यानी ए, उसको मल्टीप्लाई करें 1 से, ठीक है, तो आंसर सेम आएगा। यानी दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कहें कि किसी भी नंबर को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें जिससे रिज़ल्ट पर कोई फ़र्क ना पड़े। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कहें कि एक कोई भी नंबर है उसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि उस नंबर पर कोई फ़र्क ना पड़े, तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर 1 है। अगर हम 1 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें रिज़ल्ट में 5 ही देगा। अगर हम 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमें 2 ही देगा। यानी कहने का मकसद ये है कि किसी भी नंबर को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि आंसर हमें वो सेम नंबर दे, चेंज ना करें, तो उसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यानी कि 1 मल्टीप्लाई ए या ए मल्टीप्लाई 1, आंसर दोनों सिचुएशन में ए ही आएगा। तो ये हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमें कहती है कि आपके पास फॉर एनी रियल नंबर ए देयर एग्जिस्ट अ नंबर 1 बिलोंग्स टू आर। यानी 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है रियल नंबर की। ये आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमें रिज़ल्ट सेम देता है, चेंज नहीं करता। तो इसीलिए 1 जो है वो आप कह सकते हैं 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किस सेट की है? ये सेट ऑफ रियल नंबर की। ठीक है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर, यानी 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट जो है वो प्रॉपर्टी है जो है वो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। स्टूडेंट, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ये प्रॉपर्टी कौन सी होती है इसको समझ लें आप। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब है कि अगर आपके पास कोई नंबर ए है, इसको कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें, रिज़ल्ट 1 आना चाहिए, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आना चाहिए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? 1। अच्छा, कोई भी सवाल आ सकता है कि व्हाट इज़ दी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन सेट ऑफ रियल नंबर, तो आंसर क्या होगा? 1। अगर सवाल आ जाए व्हाट इज़ दी एडिटिव आइडेंटिटी इन द सेट ऑफ रियल नंबर, तो आप कहेंगे 0। तो ये चीज़ें बेसिक आपको याद होनी चाहिए ताकि कभी MCQs वगैरह सवाल में इस तरह शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं तो आपको पता होना चाहिए। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का क्या कि हम बता रहे थे आपको कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का है कि इस नंबर को हम ए को, कोई भी नंबर हो, ए हम एक नंबर सपोज कर रहे हैं, इसको किससे मल्टीप्लाई करें आंसर 1 आए, तो वो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा, वो है 1/a। वो नंबर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा जिससे रिजल्ट 1 आए।
आई एम रिपीटिंग अगेन कि किसी भी नंबर को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें आंसर में 1 आए। इसका मतलब ये है कि वो जो नंबर होगा जिससे आंसर 1 आ रहा है वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। अगर मैं आपसे बात करूँ 3, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करें आंसर 1 आए तो हम कहेंगे 1/3। तो आंसर क्या आएगा इसका, 3 से कट जाएगा तो आंसर 1 आएगा, ए से कट जाएगा आंसर 1 आएगा। तो यानी कि 3 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है 1/3 का, और 1/3 का 1/3 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है 3 का। तो ये आपको बेसिक लॉ आपको पता होना चाहिए कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वो नंबर है जिसको किसी से मल्टीप्लाई करें रिजल्ट 1 दे। तो यानी जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो आपस में एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, ये जहन में रखिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं -3/5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, तो आप इसको नंबर को उल्टा कर दें आप, लेकिन साथ में साइन भी आपने वही लगानी होगी जो साइन इसके साथ है, क्योंकि अगर आप प्लस में लेते हैं 5/3 तो आंसर -1 आएगा। आंसर -1 नहीं आना चाहिए, आंसर +1 आना चाहिए। तो इसीलिए आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे -5/3 से, तो 5 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, माइनस प्लस, तो आंसर 1। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में आपने ऑपरेशन भी देखना होगा कि ऑपरेशन कौन सा लगा हुआ है, और उसके बाद उसके रेसिप्रोकल से यानी उसके उलट से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी अगर आपके पास 2 है तो उसका जो इन्वर्स है रेसिप्रोकल है वो 1/2 है, अगर -2 है तो रेसिप्रोकल बनेगा -1/2। तो ये थी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रियल नंबर की, वो है जो है वो हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्या है ये प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन हो। तो आपने क्या करना है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आपके पास कोई 3 नंबर हैं A, B और C, ठीक है, कहाँ से, रियल नंबर से है। तो आपने क्या करना है, A मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन, B + C, यानी फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई द सम ऑफ नेक्स्ट 2 नंबर्स, the first number multiply the sum of next 2 numbers. Again I am repeating, first number multiply the sum of next 2 numbers, that is B and C. तो B + C। तो अब आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारा क्या कहता है कि अगर आपके पास इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में कोई नंबर आ जाता है, यानी नंबर्स की प्लेसमेंट आ जाए, तो आपने क्या करना है, A को मल्टीप्लाई करना है B से, फिर A को मल्टीप्लाई करना है C से। तो यानी A को B से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा A × B, और फिर प्लस आ जाएगा बीच में, फिर A को C से मल्टीप्लाई करेंगे तो A × C। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है। यानी आपके पास कोई 3 नंबर है और वो इस सिचुएशन में है, किस कंडीशन में, A मल्टीप्लाई द सम ऑफ 2 नंबर्स द नेक्स्ट 2 नंबर्स B + C। तो आपका जो रिजल्ट होगा, यानी ये प्रॉपर्टी जो है वो आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन कहलाएगी। यानी फर्स्ट मल्टीप्लाई होगा नेक्स्ट यानी फर्स्ट से, फिर प्लस, फिर फर्स्ट मल्टीप्लाई होगा सेकंड से। तो ये पूरा एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बन गया, इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसको सेटिस्फाई करना है तो नंबर ले लेते हैं, A = 3, B = 5, C = 4। चेक कर लेते हैं इसको, 3 रखा आपने, प्लस मल्टीप्लाई, B की वैल्यू है 5 + 4, ठीक है। फिर AB यानी कि 3 × 5 प्लस AC यानी 3 × 4, ठीक है। 3, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, आपको पता है, तो 5 + 4 कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। 3 × 5 = 15 प्लस 3 × 4 = 12, 3 × 9 = 27, 15 + 12 = 27। आप चेक कर सकते हैं, हमने इसको जो है वो चेक भी कर लिया है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है, यानी इसका रिजल्ट जो है वो बिल्कुल ठीक आ रहा है, ठीक है। तो आई एम रिपीटिंग अगेन, यानी आपके पास कोई भी 2 नंबर है और वो इस प्लेसमेंट में है कि A मल्टीप्लाई द सम ऑफ नेक्स्ट 2 नंबर्स
इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड प्लस द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी आज की हमारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।